लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम ही जी चाउमीन, चिकन चाउमीन बनाने जा रही हूँ। नाम सुनते ही जो है ना चाउमीन चाउमीन दिल को कुछ होता है ना कि कितनी मज़े की, और लुक तो देखें ज़रा आप, कितनी कलरफुल फ्लेवरफुल लग रही है। बिल्कुल इसी तरह ये सारी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, और एज़ इट इज़ आपका जो है सारे इंग्रेडिएंट के साथ आपकी भी एज़ इट इज़ रेसिपी बनने जा रही है। मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं साथ साथ शेयर करती हूँ, और आप अगर स्किप करेंगे तो आपकी वो मिस हो जाएगी। इससे पहले भी मैं चाउमीन की बेशुमार रेसिपीज़ दे चुकी हूँ जो कि आपने बेहद पसंद की। तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दोबारा से एक रेसिपी आपके साथ लेके आएँ, क्योंकि ये तो बच्चों की और बड़ों की बल्कि हर एक की मोस्ट फेवरेट जो है वो डिश है। तो चले चलते हैं जी इसकी सिंपल सी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन है, ये थाई पीसीज हैं, और इसमें मैंने सबसे पहले डाली है एग योक। एक एग की योक आपने अलग कर देनी है और वाइट आपने डालनी है, ठीक है। ये योक मैंने अलग रख दी है, सेपरेट कर दी है, या आप एज अ मास्क बालों पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक भरकर चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर का डालना है, टेबल स्पून 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डालना है, और एक अंडे की सफ़ेदी डालिए। अंडे की सफ़ेदी क्या काम करेगी? ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर करेगी चिकन को। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है, हाफ़ टी स्पून ही आपने डालना है रेड चिली फ्लेक्स का, हाफ़ टी स्पून ही मैं डालूँगी इसमें ब्लैक पेपर का। तीनों दोनों चीज़ें हाफ हाफ डालेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने वेजिटेबल में अलग से डालनी है। ये जो सबसे एंड पे मैंने डाला है ना, ये है मीठा सोडा, यानी बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो आपने डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। उससे आप देखिएगा कि ये इतना मज़े का चीज़ सा बनेगा, सॉफ्ट बिल्कुल। इसकी चिकन की लुक भी और हो जाती है और टेस्ट भी। यहाँ कैरेट्स हैं, कैबेज हैं, 2 अदद कैप्सिकम हैं, ग्रीन और रेड बेल पेपर हैं। अगर रेड नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो बस आपने दरमियान वाला कैरेट का पार्ट डिस्कार्ड करके, तो बस आपने जूलियन कट की सारी कैरेट्स करनी है, सारी वेजिटेबल आपने जूलियन कट करनी है। अगर मैं कटिंग का प्रोसीजर सारा दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको बस बताया कि इस स्टाइल में आपने कटिंग करनी है। यहाँ है जी बेक एंड पार्लर की मैं नूडल्स यूज़ करती हूँ, एग नूडल्स हैं ये, इसको बॉईल कर लेते हैं। 3 अदद पैकेट मैंने लिए हैं, और ये रख ली हैं जी सारी की सारी कैबेज और बेल पेपर वगैरह मैंने कट करके रख ली है सारी। एक ही स्टाइल में मैंने कटिंग की है, आप चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं, यानी चॉप स्टाइल में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जनाब नूडल्स हमारी हो चुकी हैं डन। अब हमने पैन में लिया है कुकिंग ऑयल अपनी वेजिटेबल के अकॉर्डिंग, मैंने हाफ़ कप लिया है, और इसमें मैंने क्या किया है, लहसुन को मैंने चॉप किया है। यहाँ लहसुन की पेस्ट नहीं जाएगी। जब भी कोई आप कॉन्टिनेंटल डिश बनाएं, चाइनीज़ थाई वगैरह, उसमें कोशिश करें कि पेस्ट ना डालें, चॉप हुई हुई गार्लिक डालें, उसका फ्लेवर ही कुछ और आता है। तो यहाँ गार्लिक को जस्ट सौते करना, और इसके बाद आपने चिकन मैरिनेटेड जो इसमें डाल देना है। हाई फ्लेम पर इसको सबसे पहले हम कुक करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी कुक हो जाती है, 4 से 5 मिनट में आपकी चिकन बिल्कुल डन है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी डला हुआ है, और सेकेंडली इसमें जो एग योक डली है ना, वो क्या ही बात है, उसका टेस्ट ही औसम आता है। तो जब भी आप सूप वगैरह के लिए भी चिकन की मैरिनेशन करें, तो चिकन को बॉईल करने से बेहतर है कि आप इस तरह की मैरिनेशन करके किसी भी चीज़ में डालें, चाहे वो सूप हो, नूडल्स हो, फ्राइड राइस हो, कुछ भी हो। तो ये 3-4 जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया ना, ये ज़रूर डाला करें। अच्छा जी, ये देखें कैरेट्स हो चुकी हैं अभी सॉफ्ट। थोड़ा सा मैंने इसको कवर करके पकाया था चिकन के साथ, और चिकन में जितनी कैरेट के साथ रह जाएगी ना, आपने उतना चिकन पहले गलाना है, और इसके बाद बाकी का वेजिटेबल के साथ इसकी हो जाएगी। ये जो 3 चीज़ें मैंने डाली हैं ना, इसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, और इसको आपने कर लेना है अच्छे तरीके से, जस्ट आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। कैरेट्स हमारी हो चुकी हैं रेडी, 4 से 5 मिनट कैरेट ने लिए थे। इसके बाद आपने डाल देनी है रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, एंड लास्टली जो है वो है कैबेज।
तो ये चीज़ें तो लाजमी जाती हैं किसी भी चाइनीज़ कुज़ीन में, थाई कुज़ीन में, कॉन्टिनेंटल जो भी है। आप बेशुमार रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जो तो मेरे डेली के देखने वाले हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो अभी फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी के ज़रिए मेरे चैनल का विज़िट कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल का प्रीवियस रेसिपीज़ का भी विज़िट करें। बेशुमार बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आपका वेट कर रही हैं। तो साथ साथ बातें करते हैं, ये जी चिली सॉस भी चली जा चुकी है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस के डाले हैं, और यहाँ पर है जी डार्क सोया सॉस, और डार्क सोया सॉस आपने 1 टेबलस्पून डालनी है, ठीक है। डार्क सोया सॉस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सोया सॉस के 2 टेबलस्पून डाल दें। और ये जी बड़ा ही मोस्ट जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस नूडल का, वो है ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस के मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं, क्योंकि मैंने 3 पैकेट नूडल्स के बनाए थे, तो उस हिसाब से वेजिटेबल के हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। अदरवाइज़ ये 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। तो आपने जितनी भी बनानी होगी आप उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है ना वो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो सारी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करती हूँ। मेरी हर रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं, आप उधर से बिल्कुल ले सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये सेसमी ऑयल। सेसमी सीड्स ऑयल जो है ना ये आप ज़रूर एक अदद बॉटल मंगवा कर रख लें। बहुत अरसा चलती है, बहुत लंबा अरसा चलती है। मुझे भी कम से कम 2 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, और अभी हाफ़ भी नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून इसमें सेसमी सीड ऑयल का डाला है, और साथ में आपने डाल देनी है जी नूडल्स बॉयल हुई हुई। अच्छा, सेसमी सीड ऑयल का एक बड़ा टिपिकल सा फ्लेवर होता है। आप कभी रेस्टोरेंट्स में खाने जाएं, कोई भी चाइनीज़ कुजीन या कोई भी आप कॉन्टिनेंटल फूड खाएं ना, एक स्पेसिफिक सा टेस्ट आता है जो आप अक्सर कहते हैं कि घर में वैसा टेस्ट नहीं आता। तो ये मैंने आपको 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता दिए हैं जनाब चाउमीन के, कि किस तरीके से आप जो एक हक्का नूडल बनती हैं। हक्का नूडल आपने सुना ही होगा ना, इसका नाम जो होटलिंग करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता होगा, या चाउमीन जो भी खा रहे हैं उसमें जो स्पेसिफिक सा टेस्ट आता है वो है ऑयस्टर सॉस और सेसमी सीड्स ऑयल का, ठीक है। तो साथ में आपने जनाब जब बिल्कुल डन हो जाएंगी, मिक्स करनी है नूडल्स को जस्ट आपने मिक्स करना है। जब वो बिल्कुल ठीक गर्म हो जाएंगी, ऊपर आपने स्प्रिंकल सबसे एंड में कर देना ग्रीन ऑनियन। ले जी हमारी मज़ेदार किस्म की, लाजवाब किस्म की जो नूडल्स हैं वो हो चुकी हैं तैयार। चाउमीन आपका वेट कर रही हैं कि आ जाएँ जी मुझे खा लें, और ऊपर से आप जी सेसमी सीड्स थोड़े से डाल दें जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको बिल्कुल स्किप कर दें आप, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये वैसे भी इतनी भरपूर कैल्शियम की है कि बच्चों को आप ज़रा इस तरह की चीज़ों में ऊपर डाल कर खाने की आदत डालें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। लाजवाब, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी। उतनी देर आपका जनाब दिल मुझे भर जाएगा दीजिए लेकिन हाथ इजाज़त। नहीं रुकेगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े के, मस्ट ट्राई रेसिपी है जी, मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाजवाब।